Hello friend, welcome back again to LCG today with a new video and sorry for the late updation of the videos, but I will try my best to update the videos properly and daily. So let's begin today with the polity. So I have to complete some basics in polity. So first of all you will have to study the NCERTs, right? So NCERT से आप जितने भी नोट्स बनाते हो उन सब का एक बेसिक जो आपको इम्प्लीमेंट या समरी है वो मैं इन वीडियोस के अकॉर्डिंग जो है आपको सारा कुछ प्रोवाइड करूँगी। सो इसमें गवर्नमेंट से लेके हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन तक की पॉलिसीज़ और फंक्शंस कवर करेंगे। सो राइट, यू डोंट हैव टू कवर द ईच NCERT if you have to study these notes or you will learn these videos or see these videos, you will have to complete at least NCERT summaries. So let's start with it. So आप सबसे पहले लक्ष्मीकांत की बुक के ऊपर ना जाओ डायरेक्टली। फर्स्टली आपको NCERTs कवर करनी है। NCERTs कवर करने के लिए अब आपके पास एक बहुत ज़्यादा सफिशिएंट टाइम नहीं है, सो उसके अकॉर्डिंग देयर आर सम बेसिक्स। आप चाहें तो इससे टिप्स ले सकते हैं, आप चाहें तो उनको खुद पढ़ सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। So firstly I will start with government. So what is government? Government is a group, activity, method, organization of people who rule or control over a country. Okay, so government आपकी ग्रुप है, एक्टिविटी है या मेथड है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इनको चुना जाता है, पीपल्स चुनते हैं कि कौन रूल करेगा, कौन कंट्रोल करेगा हमारी कंट्री को। दैट इज़ बेसिकली गवर्नमेंट। सेकेंड विल टॉक अबाउट द डेमोक्रेसी. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? So rules of the people, rules of the people term refers to political system in which the people or their elected representatives governs themselves. So democracy, हम people जो होते हैं, जो लोग हैं, वही रूल करने के लिए लोगों को चुनते हैं, and that refers to political system. जब ये political system बन गया और जो representative government ने चुन लिया वही क्या करेगा, एक रूल करेगा और उस चीज़ को गवर्न करेगा. सो दैट इज़ बेसिकली डेमोक्रेसी. Thirdly, I will talk about the monarchy. What is monarchy? System of government or rule by a king or queen. For example, इंडिया में तो there is no monarchy system. हाँ, ancient times में this is possible, यही हुआ करता था monarchy system. उस टाइम पे there was no democratics or no democracy system. That time monarchy was there in India, but nowadays it is in Saudi Arabia, Britain, in these countries like Queen Elizabeth you will hardly heard about. So that is monarchy. Next come to the levels of government. So levels of government we have to cover the village, state level, national or central level. So village come to the local level, state come to the like Himachal Pradesh, Assam, like that. National cover to the entire countries or center, that is the national level. Apartheid, another term apartheid, separation on the basis of race. For example, white, black, Indian, colored races. apartheid के बारे में आपने विल स्टडी अबाउट द नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला के ऊपर एक चैप्टर रहता है इन 7th और 8th स्टैंडर्ड. सो उनके ऊपर ये apartheid सिस्टम उन्होंने फाइंड आउट किया था और 1994 में साउथ अफ्रीका में उन्होंने इस चीज़ के ऊपर सक्सेस पाई थी कि ऑन द बेसिस ऑफ रेस और कलर, रिलीजन के बेसिस के ऊपर आपकी सेपरेशन ना की जाए. तो 1994 में साउथ अफ्रीका में दे विल गेट सक्सीड एंड टर्म दिस एज द नेल्सन मंडेला वाज फाउंडेड द apartheid सिस्टम. नेक्स्ट वी कम अबाउट द डेमोक्रेटिक सिस्टम. हमने ऊपर डेमोक्रेसी पढ़ा कि रूल्स ऑफ द पीपल. सो नाउ व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. नाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स क्या हैं, किस चीज़ के लिए इसका बेसिकली होना ज़रूरी है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो सही, बट क्यों है, क्यों नहीं हम एक मोनार्ची सिस्टम पे चले गए. वाई विल चूज़ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट.
So these are the key elements. Number 1 is participation. Number 2 is equality and justice. Participation means 5-year election system was there. उसके बाद सोशल मूवमेंट्स लाइक रैलीज, मेंबर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, ये सब निकाली जाती हैं. दीज आर थ्रू द पार्टिसिपेशन. नेक्स्ट कम टू द इक्वालिटी एंड जस्टिस. इक्वल केयर एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिले बोथ गर्ल एंड बॉयज़ को. नेक्स्ट, नो अनटचेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, कलर एक्सेट्रा. सो पार्टिसिपेशन में हम एक ही जो गवर्नमेंट है या एक ही पार्टी है उन्हीं को मौका नहीं दे रहे. वी चूज़ द डिफरेंट पर्सन्स फॉर एवरी 5 years. इक्वालिटी एंड जस्टिस में गर्ल्स हों बॉयज़ हों उनको हम इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, राइट. There was no foundation like no, you are a boy so you don't participate in even in the cricket. The women were allowed and there are so many other things. No untouchability. Like डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इक्वालिटी एंड जस्टिस के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा फाइट किया, तब जाके देयर इज़ नो अनटचेबिलिटी और इक्वालिटी एंड जस्टिस. नेक्स्ट कम टू द इलेक्शन. हर ईयर होता है लाइक, सो देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट. So what do you mean by conflict? Relationship between two or more individuals who think that they have incompatible goals and needs. For example, increase price list of LPG. अब हमें इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का क्या फ़ायदा मिलेगा या क्यों हम ये चीज़ को करें? सो क्योंकि हमें इससे कन्फ्लिक्ट मिलता है. ओके, अगर हम देखें कि 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल इसके बारे में सोचते हैं लाइक कि गोल्स क्या है, नीड्स क्या है, अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है एलपीजी का तो इसका जो है वो लोगों के ऊपर, इसका एक एरिया पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर क्या इसका जो है वो एक फीडबैक कहीं तो पॉजिटिव पड़ेगा या नेगेटिव पड़ेगा. लाइक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, ओपिनियन, rallies, racials, caste, political, international, etc. So that's why we need the participation. इसलिए participation का होना ज़रूरी है ताकि हर एक इंसान participate कर पाए और फिर उन चीज़ों को they will show what are their needs, what are their goals. Some more conflicts, no? कुछ और conflicts भी हैं like rivers, Kaveri water dispute between Karnataka and Tamil Nadu. That is, river flow through another and begin in one place and in the third place. ठीक है, ये एक कन्फ्लिक्ट का केस है कि रिवर जो है वाटर कर्नाटका और तमिलनाडु बोथ शेयर करते हैं. एक से बिगिन होता है, एक से निकलता है, दूसरे में फ्लो होता है और तीसरे रीजन पे जाके इट विल एंड. नेक्स्ट, वाटर स्टोर्ड इन कृष्णा नगर डैम इन कर्नाटका. ये इरिगेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं और ये बेंगलोर सिटी की नीड्स को भी पूरा करता है. नेक्स्ट, वाटर स्टोर्ड इन मेटूर डैम इन तमिलनाडु इज़ यूज फॉर द क्रॉप्स ग्रोइंग इन डेल्टा रीजन ऑफ दैट स्टेट. सो वहाँ पे भी ये चीज़ों के कन्फ्लिक्ट्स दैट आर बिकमिंग यूज्ड. सो नेक्स्ट वी विल कम टू द पंचायती राज सिस्टम. सो व्हाट इज़ पंचायती राज सिस्टम? सो पंचायती राज सिस्टम के लिए मैंने एक शॉर्ट टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, दैट इज़ PRS, पंचायती राज सिस्टम. दैट इज़ 3-tier सिस्टम. इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट, ताकि गवर्नमेंट में जो उन्होंने इलेक्शन या रिप्रेजेंटेटिव्स चुने हैं उनके साथ भी वो पार्टिसिपेट कर पाए. हाउ? लाइक नंबर 1 ब्लॉक लेवल और जनपद पंचायत और पंचायत समिति. फाइन. नेक्स्ट, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट परिषद. थर्ड, कम टू द ग्राम पंचायत. ओके, सो ब्लॉक लेवल और जनपद पंचायत और पंचायत समिति एक ही चीज़ है. लाइक मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट, है ना. ब्लॉक लेवल पे बहुत सारी ग्राम पंचायतें कवर होती हैं. जिला परिषद में मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑल्सो रेगुलेट्स मनी अमंग ऑल ग्राम पंचायत. जिला परिषद जो है वो डेवलपमेंट प्लान्स को बनाती है, लाइक स्कूल्स हो गए या अदर थिंग्स हो गई, अदर एक्टिविटीज़ के लिए जो पैसा आना है उसको हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में रेगुलेट करती है, उसको मनी प्रोवाइड करती है हर एक ग्राम पंचायत में. सो व्हाट इज़ ग्राम पंचायत हियर?
ग्राम पंचायत हैविंग पंच एंड ग्राम सभा मेंबर्स। अब 3 टायर सिस्टम में कैसे ये अप्रोच चल रही है, लाइक ये 3 टायर सिस्टम आ गया, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ब्लॉक लेवल। सो इसको अप्रोच करने के लिए कौन है? बीडीओज वर देयर। बीडीओज आर द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स एंड गेट इन्फॉर्मेशन ऑन द स्कीम। और ये इनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी स्कीम की पीआरएस के थ्रू, और ये फिर इन डिफरेंट 3 टाइप के पीआरएस में सरपंच के थ्रू। सरपंच इज़ अ पंचायत प्रेसिडेंट, राइट। सो ये पंचायत का प्रेसिडेंट है, इसके थ्रू बात जाएगी, उसके बाद ब्लॉक लेवल में जाएगी, जिला परिषद में जाएगी, और फिर डिफरेंट प्लान्स बनेंगे और उनके अकॉर्डिंग काम होगा। ओके, सो हियर इट इज़ वर्क ऑफ ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत में क्या क्या काम होता है? तो ग्राम पंचायत वर्क इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रोड्स, ड्रेनेज एंड स्कूल बिल्डिंग्स। सेकेंड वन इज living and collecting local taxes. Third one is executing government schemes related to the generating employment in village. Fourth one is also having a look on survey of BPL APL families by Sarpanch instructions. So BPL is below poverty level, APL is above poverty level. सो वहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है कि कितने बिलो हैं पॉवर्टी लेवल से, कितने अबव है पॉवर्टी लेवल से। अब किसको अबव पॉवर्टी लेवल या न्यूट्रल लेवल पे लाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है, उन चीज़ों को देखा जाएगा, और उसके लिए ग्राम पंचायत में ये सारी चीज़ों का वर्क होता है। लोकल टैक्स को कलेक्ट करना है, गवर्नमेंट का एग्जीक्यूट करना है ताकि एम्प्लॉयमेंट मिल सके विलेज में भी। सो देयर आर मैनी मनरेगा स्कीम्स। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन के लिए अगर कोई काम आया, पैसा है, वाटर की, रोड की, फिर वाटर की शॉर्टेज हो रही है, रोड्स आपके प्रॉपर नहीं बने हुए, या कोई ओपन सैनिटेशन है, ड्रेनेज है, स्कूल बिल्डिंग्स दे आर नॉट प्रॉपरली कवर, तो इसके लिए ग्राम पंचायत में पैसा आया होता है थ्रू दीज टायर्स, और फिर ये सारा काम पंचायती राज सिस्टम के अंडर होगा। So this is all cover the whole 8 class book in one page. So I hope you will learn about the basics. So what are the basics? You don't now separately, you don't have to go to the NCERT book. We will study through this video. So we will come to study whole NCERT 8 class book, that is for the polity and panchayati raj system, gram panchayat level and so on. It's not finished today. Here second book also of the 9th class, that is rural administration, list of public services, but it is somewhat long, so I will make another video for it, for the urban administration and organizational hierarchy. So thank you so much friends, I hope you like this video and learn something regarding the polity. So thank you so much, we will meet again with the next video. Please subscribe to Let's Curious and Grow for these types of videos. Thank you so much.